बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम उसामा इलियास है और मैं अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हम अपने रिश्तेदारों को, अपने ताल्लुकात को किस तरह मजबूत कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आजकल आज का जो दौर चल रहा है इसके अंदर जो खून के रिश्ते हैं उनसे ज़्यादा एहसास के रिश्ते जो वो बढ़ना शुरू हो गए हैं। मतलब ये है कि अब जो एहसास के रिश्ते हैं वो इंसान के साथ ज़्यादा ताल्लुकात मजबूत उसके बनते हैं, जबकि जो खून के रिश्ते हैं उनके ताल्लुकात बहुत जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और एक छोटी सी गलतफहमी जो है वो एक रिश्ते को बिल्कुल तबाह करके रख देती है। एक मेन पॉइंट हमने डिस्कस करना है कि ऐसी कौन सी बात है कि जो रिश्ते जो है जिसके अंदर एहसास के रिश्ते जो हैं वो भी एक छोटी सी बात से ख़त्म हो जाते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि एहसास के रिश्ते और खून के रिश्ते क्या हैं। देखिए, खून के रिश्ते तो वो हैं जिनके साथ आपका खूनी तलक है, जैसे आपके ख़ानदान में आ जाते हैं, आपके रिश्तेदार आ जाते हैं, ठीक है। तो वो सारे इंसान के खूनी रिश्ते आ जाते हैं जिनसे इंसान का एक पक्का रिश्ता होता है, जिनको तोड़ा नहीं जा सकता। अगर इंसान तोड़े भी तो वो उनके साथ उनका नाम जो है वो ख़त्म नहीं होता। जबकि दूसरी तरफ आ जाते हैं एहसास के रिश्ते। देखिए, एहसास के रिश्ते वो रिश्ते हैं जो इंसान के साथ उसकी ज़िंदगी में आगे चलते चलते उसके साथ बनते जाते हैं। जैसे दोस्ती का एक रिश्ता है, तो ये एक बहुत एहसास का रिश्ता है। प्यार का एक रिश्ता है, ये बड़ा एहसास का रिश्ता है। तो कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो इंसान है जब जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है ज़िंदगी के अंदर, तो उसके साथ कुछ रिश्ते बाहर से ऐड होना शुरू हो जाते हैं। हम उन्हें कहते हैं कि ये इसके एहसास के रिश्ते हैं। तो बात कर रहे थे कि अब एहसास के रिश्ते और खून के रिश्ते, आजकल जो एहसास के रिश्ते हैं वो खून के रिश्तों से ज़्यादा अहम होना शुरू हो गए हैं। अब देखें कि हमारे अंदर एक चीज़ बिल्ड होना शुरू हो गई है कि हम किसी को भी खुद से ऊपर जाता नहीं देख सकते। आप इसे लालचपन भी कह सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि मतलब हम किसी से जेलस होते हैं कि हम उसको खुद से ऊपर जाता नहीं देख सकते, तो वहाँ पे हमारे जो रिश्ते हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। और अक्सर ज़्यादातर जो खून के रिश्ते हैं उनमें ऐसा सिस्टम जो पाया जाता है। जबकि जो एहसास के रिश्ते होते हैं, देखिए उनके अंदर एहसास के जो रिश्ते हैं ये इंसान के एहसास से जुड़े होते हैं, इंसान के इमोशंस इनके साथ जुड़ी होती हैं। तो इसके अंदर एक इंसान जब एक किसी दूसरे इंसान के साथ एक एहसास के रिश्ते में बनता है तो उसके एहसास, उसके जज्बात होते हैं उसके साथ। तो जब इंसान के जज्बात किसी दूसरे इंसान के जज्बात के साथ मिलते हैं तो उसके अंदर उसके किसी कोई जेलसीपन नहीं आता, कोई इसके अंदर लालच नहीं आता, कोई इसके अंदर गुरूर नहीं आता। उसे हमेशा उसका ख्याल होता है कि यार मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरी वजह से इसका भला हो, मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरी वजह से इसका अच्छा हो, ये ग्रो करे। लेकिन अगर हम खूनी रिश्तों की बात करें तो खून के जो रिश्ते हैं, जो आपके अपने रिश्ते हैं, वो आजकल इस तरह की सोच नहीं रखते। मैं अब इसके ऊपर ये नहीं कहता कि 100% ऐसा होता है, लेकिन अगर मैं एक कंपैरिजन की बात करूं तो तकरीबन 100 में से 80% या 85% जो सिस्टम है वो कुछ ऐसा ही है कि खून के रिश्ते अब वो वफा नहीं करते जो एहसास के रिश्ते करते हैं। तो अब देखेंगे इनमें आखिर ऐसी कौन सी बात है कि जो इंसान के इन रिश्तों को भी, यानी कि इंसान के एहसास के रिश्तों को भी ख़त्म कर देती है। देखें, एक छोटी सी गलत फहमी, एक इंसान के रिश्ते में छोटी सी गलत फहमी, चाहे वो खूनी रिश्ता है चाहे एहसास का रिश्ता है, जब एक छोटी सी गलत फहमी इंसान के रिश्ते में पैदा होती है तो वो इंसान के अच्छे भले रिश्ते को ख़राब कर देती है। और अब गलत फहमी पैदा हो गई है तो गलत फहमी की वजह से रिश्ते कैसे खराब होते हैं। गलत फहमी पैदा, फॉर एग्जांपल मेरी किसी के साथ दोस्ती है या मैं किसी के साथ एक अच्छा रिश्ता बना के चल रहा हूँ, तो कोई दूसरा या कोई तीसरा बंदा आके हमारे दरमियान इख्तलाफ डालना शुरू कर देता है, मुझे उसके खिलाफ बातें करना शुरू कर देता है, ठीक है, उसके पास जाके मेरे खिलाफ बातें करना शुरू कर देगा। तो ये मतलब ये कि गलत फहमी का शिकार होना बंदा शुरू हो जाता है। तो अब उस गलत फहमी के बाद अब ये है कि अगर तो आप एक दूसरे के साथ सच्चे हैं तो आप दोनों एक दूसरे के साथ डील कर लेंगे, एक दूसरे के साथ बात कर लेंगे कि यार उसने ये बात की है, आया ये बात सच है या नहीं, ठीक है। तो अगर आप एक दूसरे के साथ बात कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप दोनों एक दूसरे के डाउट क्लियर कर लें और आपका जो रिश्ता है वो बच जाए। लेकिन गलत फहमी के बाद जब आप खुद से अपने जहन में अपने उन्हीं सवालात को पैदा करना शुरू कर देते हैं कि यार हो सकता है ये सही कह रहा हो, यार हो सकता है कि उसके अंदर ऐसी बात हो, जब आप ये चीज़ अपने माइंड में लेके आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो माइंड है वो
अपने रास्ते से डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा और आपके माइंड में जो गलत फहमी उसने पैदा की है वो पक्की होना शुरू हो जाएगी। आप बहुत सारी उलझनों में उलझना शुरू हो जाएंगे और उसकी वजह से आपका जो एहसास का रिश्ता है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। आपके साथ आप जिस रिश्ते में दूसरे के साथ मुंसलिक है वो आपका कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। अब उस वजह से जब आप खुद से वो सवाल पैदा करेंगे, फिर उसके जवाब भी खुद से ही ढूंढना शुरू कर देंगे, तो वो गलत फहमियाँ आपकी बढ़ती जाएंगी और एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने उस पसंदीदा रिश्ते से, आप उस मुखलिस रिश्ते से हाथ धो बैठेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें करना ये चाहिए कि अगर कभी किसी रिश्ते में गलत फहमी पैदा हो भी जाती है, चाहे वो आपका खूनी रिश्ता है, चाहे आपका एहसास का रिश्ता है, तो सबसे पहली बात आपको चाहिए कि आप अगर गलत फहमी पैदा हुई है तो आप उसको क्लियर कर लें। आप उसको दिल में ना रखें। अगर आपकी गलत फहमी है, आपको लगता है कि यार हो सकता है कि ये गलत बोल रहा हो, तो आपको लाजमी क्लियर करना चाहिए कि आप उस बंदे के साथ जाके डिस्कस करें कि यार किसी ने मेरे साथ ऐसे बात की है कि ये क्या आया, ये ऐसे है या नहीं। तो आपको ऑटोमेटिक आपको वो बात क्लियर हो जाएगी कि उसने गलत बोला या वाकई ही ऐसी बात है। ठीक है, तो इससे बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका जो रिश्ता है वो बच जाएगा। लेकिन अगर आप उस बात को दिल में छुपा के रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आप बहुत ज़्यादा वहम गुमान में चले जाएंगे। जब आपके दिल में वहम पैदा होने शुरू हो जाएंगे तो आपको उन सवालात के जवाब खुद ही मिलेंगे। मतलब वो आप नो डाउट के वो आपके सही हैं या गलत हैं, लेकिन आप उसके अंदर बहुत सारी उलझनों का शिकार होंगे और आप अपने बहुत सारे मुख्तलिफ रिश्तों से हाथ धो बैठेंगे। तो मेरी सबसे एडवाइस ये है कि अगर आपके रिश्तों में कभी कोई दरार आती है तो बेहतर ये है कि आप उसको बैठ के हल कर लें। आप सोल्यूशन सबसे अच्छा ये है कि आप अगर रिश्ते में कोई गलतफहमी पैदा हो गई है तो उसको बात से हल कर लें, उसको डिस्कस करके क्लियर कर लें। बजाय इसके कि आप रिश्ता ख़राब करें, बजाय इसके कि आप गलत फहमियाँ पैदा करते जाएं, उसके ऊपर वहम गुमान में पड़ते जाएं, उससे बेहतर ये है कि आप अपने एक दूसरे के साथ डिस्कस कर लें, जिसकी वजह से आपका जो रिश्ता है वो टूटने से बच जाएगा और आप एक दूसरे के साथ मजीद जो है आपका रिश्ता मजबूत हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो लेके बहुत जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।